चलिए फ्रेंड्स, आज जो हम क्लास 12 फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि आवेश का बीमा होता है। आवेश का बीमा होता है A3 AT A का पावर -1T AT का पावर 2। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा AT, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, एप्सिलॉन नोट का मात्रक है न्यूटन मीटर FM C V का पावर 1 FM। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, FM का पावर -1। अगला क्वेश्चन, किसी दूरी पर अवस्थित दो आवेशित कण के बीच विद्युत बल F है। यदि उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो विद्युत बल का मान होगा 4F 2F 1/4 बराबर F 1/2 बराबर F। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4F। अगला क्वेश्चन, कुछ चित्र दिया गया है, उसको Q/Q का मान है तो इसका मान क्या होगा? √2 होगा, 2 × √2 होगा, 1/2 × √2 होगा, 1/√2। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 × √2। अगला क्वेश्चन, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ता है, घटता है, अचर रहता है, बढ़ या घट सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर होता है कि बढ़ या घट सकता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ता है, घटता है, अचर रहता है, बढ़ या घट सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बढ़ या घट सकता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, विद्युतशीलता का SI मात्रक होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए n का पावर -1 m का पावर -2 c का पावर 2, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि धातु के बने गोले A को धन आवेश दिया गया तथा गोले A के बराबर द्रव्यमान की दूसरे धातु के गोले B का उतने ही परिमाण का ऋण आवेश दिया गया जितना धन आवेश गोले A को दिया गया था। तो गोले A और B का द्रव्यमान अब भी बराबर ही रहेगा, गोले A का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, गोले B का द्रव्यमान घट जाएगा, गोले B का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोले B का द्रव्यमान क्या होगा? बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन, कि विद्युत क्षेत्र से लंबवत रखे विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P' है। इस स्थिति में द्विध्रुव की स्थैतिक ऊर्जा शून्य मान ले पर E' और P' के बीच थीटा कोण की स्थिति में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा होती है P' × E'। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी डैश P' × E', ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, कूलम्ब बल है केंद्रीय बल, विद्युत बल A और B दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी A और B दोनों। अगला क्वेश्चन, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो संभावी विभव होगा xy तल की दिशा में, xz तल की दिशा में, yz तल की दिशा में, कहीं भी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी yz तल की दिशा में। अगला क्वेश्चन, विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक में होता है। तो ये होता है 4.78 × 10⁻⁻10, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है संरक्षी, असंरक्षी, कहीं संरक्षी और कहीं असंरक्षी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए संरक्षी। एक एकांकी चालक के लिए निम्न में से कौन अनुपात अचर होता है? कुल आवेश बटा विभव, दिया गया आवेश बटा विभवांतर, कुल आवेश बटा विभवांतर, इनमें से कोई नहीं।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कुल आवेश बटा विभव। एक कूलम आवेश बराबर होता है 3 इंटू 10 टू द पावर 9, 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 8 इंटू 8, 5 इंटू 10 टू द पावर -12, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 8 3 इंटू 10 टू द पावर 9। अगला क्वेश्चन कि एक विद्युतीय द्विध्रुव दो विपरीत आवेशों से बना है जिनके परिमाण +3 इंटू 2x इंटू 10 टू द पावर -19 c एवं -3 इंटू 10 टू द पावर -19 c है और उनके बीच की दूरी 2 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर -10 m है, विद्युतीय द्विध्रुव का आघूर्ण है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 7 इंटू 6 8 इंटू 10 टू द पावर -29 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि एक आवेशीय चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है, सतह के लंबवत होती है, सतह के स्पर्शीय होती है, सतह पर 45 डिग्री पर होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सतह के लंबवत होती है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत क्षेत्र E और विभव V के बीच संबंध होता है E बराबर dV बटा dx, E बराबर dV बटा dx, V बराबर dE बटा dx, V बराबर dE बटा dx। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए E बराबर dV बटा dx। अगला क्वेश्चन, यदि किसी खोखले गोलीय चालक को घन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर का विभव 0 होगा, धनात्मक और समरूप होगा, धनात्मक और असमरूप होगा, ऋणात्मक और समरूप होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी धनात्मक और समरूप होगा। अगला क्वेश्चन, साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित रहती है, 0 हो जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बढ़ती है। अगला क्वेश्चन, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है कूलाम इंटू मीटर, मीटर कूलाम, कूलाम मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर इंटू मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कूलाम इंटू मीटर, ऑप्शन नंबर ए। विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने वाले एक इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग विद्युत क्षेत्र से भिन्न दिशा में है। विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का पथ होगा सरल रेखीय, वृत्त, दीर्घवृत्त, परिवलय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परिवलय। एप्सिलॉन नॉट की विमा होती है तो ये होती है m का पावर -1, l का पावर -3, t का पावर 4 और a का पावर 2, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, कि दो समजातीय और बराबर आवेश q को मिलाने वाली रेखा के बीच में एक अन्य आवेश q रखने पर निकाय संतुलित हो जाता है। तो q का मान है q/2 - q/2, q/4 - q/4। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा -q/4। अगला क्वेश्चन, एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है केवल विद्युत क्षेत्र, केवल चुंबक क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों कोई क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल विद्युत क्षेत्र, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में किसका अस्तित्व संभव नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 2 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम। अगला क्वेश्चन, मुक्त आकाश की परावैद्युतता एप्सिलॉन नॉट होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 इंटू 8 5 इंटू 10 टू द पावर -12 FM का पावर -1। अगला क्वेश्चन, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दुगुनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल हो जाता है हाफ गुना, 2 गुना, 1/4 गुना, 4 गुना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/4 गुना। अगला क्वेश्चन, P' आघूर्ण वाला एक विद्युतीय द्विध्रुव क्षेत्र E' के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, तब इस पर लगा बल आघूर्ण PE 0, ½ PE, 2 PE।
तो इसका करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पीई। अगला क्वेश्चन, ई डैश तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में पी डैश द्विध्रुव आघूर्ण वाले विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण है। पी डैश इंटू ई डैश, पी डैश इंटू ई डैश इंटू पी बटा ई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, पी डैश इंटू ई डैश। अगला क्वेश्चन, किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है ई ए आर स्क्वायर, ई ए 1/r स्क्वायर, ई ए आर क्यू, ई ए 1/r क्यू। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, विद्युत तीव्रता की बीमा होती है। तो विद्युत तीव्रता की बीमा होती है mLT का पावर -3 I का पावर -1। अगला क्वेश्चन है कि किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 0 होता है। किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वह वितरित होता है सतह पर, सतह के अलावा अंदर भी, केवल भीतर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है कि किसी परावैद्युत का परावैद्युतांक यदि ई आर हो और उसमें दो बिंदुएं आवेशों के बीच क्रियाशील बल F हो तो परावैद्युत को हटा देने पर उन दोनों आवेशों के बीच क्रियाशील बल का मान होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ERF। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि r दूरी से अलग दो आवेशों के बीच बल F लगता है। यदि आवेशों का मान दोगुना कर दिया जाए और उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल F 4F 16F 64F। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 16F। अगला क्वेश्चन, किसी दी गई दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉनों के बीच क्रियाशील गुरुत्वाकर्षण बल एवं विद्युतीय बल का अनुपात होगा 9.8 109 10 का पावर 42 10 का पावर -42। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 का पावर -42। तो आज का हमारा प्रश्न यहीं पर समाप्त होता है। तो इसी तरह का हमारा वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें तथा पिछले वीडियो को देखने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप तथा टेलीग्राम का लिंक है, उससे जरूर जुड़ जाए। धन्यवाद।